फैन बॉक्स या लाइट बॉक्स किस तरह से डाला गया है। या बात करते हैं जो दीवार में हम लोग पाइप लगाते हैं या स्विच बोर्ड लगाते हैं, पावर बोर्ड लगाते हैं, गीजर के लिए बोर्ड लगाते हैं, एसी के लिए बोर्ड लगाते हैं, वो भी टोटल मैंने बना करके वीडियो अपलोड किया हुआ है। या जो वायरिंग हम लोग करते हैं, रूम के किस तरह से वायरिंग करते हैं, या किचन के किस तरह से वायरिंग करते हैं, या बाथरूम के किस तरह से वायरिंग किया जाता है, या हॉल का किस तरह से वायरिंग किया जाता है, A to Z कंप्लीट हमने दिखलाया हुआ है, बतलाया हुआ है और वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद जो ये मैंने पार्ट अपलोड किया हुआ है, टोटल पार्ट को अगर आप देखते हैं तो कभी भी कहीं पे भी इजीली आप अंदर ग्राउंड वायरिंग इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस एमसीबी बॉक्स की वायरिंग करेंगे, कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे पावर सप्लाई चालू करेंगे और आपको दिखलाएंगे जो हमने वायरिंग किया है उन सबको चालू करके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एमसीबी बॉक्स है और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हमारा सर्किट का वायर है, बॉडी अर्थ है, इन्वर्टर है और मेन वायर, वो सभी वायर आ गया है। जैसे ये हमारा सर्किट का वायर है और इसमें इन्वर्टर भी है, बॉडी अर्थ भी है, न्यूट्रल फेस है। उसके बाद ये भी हमारा वायर है जो हमारा न्यूट्रल है, फेस है, इन्वर्टर, बॉडी अर्थ है, ये सर्किट वायर हो गया। इसके बाद ये हमारा मेन वायर है जो न्यूट्रल फेस है, 6 mm का वायर है। यहाँ पे येलो कलर का जो वायर है वो हमारा न्यूट्रल है, ब्लैक कलर का नहीं मिला इसलिए येलो डाले हुए हैं, और जो रेड है वो हमारा फेस है। ये जो सर्किट है इसमें हमने मार्किंग किया हुआ है, जैसे वायरिंग की वीडियो में मैंने दिखलाया है। ये एसी का सर्किट है और ये जो सर्किट है ये हमारा नॉर्मल जो लोड है, जैसे पावर बोर्ड हो गया या किचन हो गया या हॉल हो गया या रूम हो गया, उन सब का सर्किट है। यहाँ पे सबसे पहले चलिए हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। वायरिंग क्या होता है, इसके अंदर ड्रेसिंग करना होता है। ड्रेसिंग यहाँ पे नॉर्मल जो घर में या मार्केट में कहीं पे होता है वही तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले मेन वायर को हम इस तरह से मोड़ करके लाए और उसके बाद जो भी हमारा सर्किट वायर है सबको इकट्ठा करके हम यहाँ पे टेप लगा लेते हैं। देखिए बहुत से जगह पे आपको जो केबल टाई होता है, लॉक टाई, वो मिल जाएगा तो आप टाई का उपयोग कर सकते हैं, सबसे बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं मिला पार्टी को तो हम यहाँ पे टेप का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से सभी वायर को हम यहाँ पे ले लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे जो न्यूट्रल निकाल रहे हैं ये एसी का है, यानी एसी का जो न्यूट्रल वायर है उसको हम लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे और वायर को छीलने के बाद थोड़ा ट्विस्टेड मोड़ करके हार्ड बना लिया जाता है। मोड़ने के बाद यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल लिंक है इसके अंदर कनेक्शन इस तरह से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बतला दें, लग भी आता है जिसे थिम्बल भी कहा जाता है, अगर वो मिल जाता है, अगर उसे आप लगाते हैं तो बेहतर होगा। लेकिन बहुत सी जगह पे नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं कि इस तरह से हम लगा दिए तो ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बस टाइट प्रॉपर तरह से फुल करना है, लूज नहीं होना चाहिए। उसी तरह से जो हमारा सर्किट का और जो न्यूट्रल वायर है इसको यहाँ पे हम इस तरह से मेजरमेंट करके कटिंग करके कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो भी हमारा न्यूट्रल वायर है सबको यहाँ पे फटाफट जो न्यूट्रल लिंक है उसके अंदर कनेक्शन करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वायर किसी भी तरह से लूज नहीं होना चाहिए, फुल टाइट होना चाहिए। यहाँ पे सर्किट का जो हमारा न्यूट्रल है यानी ब्लैक है, सबको कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब इसके बीच में हमने एक स्क्रू को छोड़ दिया है कनेक्शन। आप देखेंगे तो गैप आपको नज़र आ रहा है क्योंकि बीच में से हमारा इनपुट होता है न्यूट्रल का। तो यहाँ पे 6 mm का एक वायर लेकर के इस तरह से बीच में हम कनेक्शन कर लेते हैं, यानी यहाँ पे प्रॉपर तरह से टाइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर के आते हैं और यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम DPMCB लेंगे, डबल पोल का, जो हमारा 32 एम्पेयर का है, जिससे एक AC और नॉर्मल लोड हमारा चलने वाला है। तो यहाँ पे वायर को कटिंग कर रहे हैं तो उसको छील करके ट्विस्टेड बना लिए। अब यहाँ पे इसके अंदर हम कनेक्शन कर लेते हैं, जैसे इसके अंदर इस तरह से डालेंगे DPMCB में और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। तो DPMCB के थ्रू हमारा न्यूट्रल लिंक में पावर सप्लाई मिल जाएगा। इसके बाद वायर को थोड़ा सा इस तरह से मोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले एक 25 एम्पेयर का B25 का MCB सिंगल पोल का, जो AC के सर्किट के लिए हम लगा रहे हैं। ध्यान रहे 25 का, उसके बाद हम 16 लगा रहे हैं, उसके बाद हम 10 भी लगा रहे हैं। 1.5 mm का जो हमारा सर्किट वायर है उसके लिए 10 लगा रहे हैं। जो हमारा 2.5 mm का सर्किट वायर है वो हम यहाँ पे 16 का लगा रहे हैं। AC के लिए 25 लगा रहे हैं। उसके बाद जो साइड में हमारा वायर है वो स्पेयर है। अब यहाँ पे जो AC का हमारा फेस सर्किट है
वायर, उसी को हम यहाँ पे लिए हैं। जैसे इसमें टेप लगाए हैं तो हमको ध्यान में है कि यही हमारा वायर है एसी का, और इसको ध्यान में रखते हुए हम कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। वायर को छील लिए हैं और यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर तरह से इसके अंदर डालेंगे, और यहाँ पे टाइट, फुल टाइट, कोई भी वायर कहीं भी लूज नहीं होना चाहिए जो भी हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। और कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में लूज अगर कोई वायर रहेगा तो वो हीट होगा तो फिर वहाँ से जल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जिस तरह से हमने एसी सर्किट को कनेक्शन किया है, उसी तरह से जो भी हमारा यहाँ पे सर्किट वायर है सबका कनेक्शन कर लेते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रहे कि जो हमारा 16 का एमसीबी है उसमें 2.5 एम का सर्किट वायर का कनेक्शन कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा 10 का एमसीबी है वहाँ पे 1.5 एम का सर्किट का कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वायर के कैपेसिटी के हिसाब से आपको एमसीबी लगाना होता है, तभी जाके वो प्रॉपर तरह से काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा फेस वायर था उन सब का कनेक्शन इस तरह से हम यहाँ पे कर लिए। ऊपर हमारा आउटपुट हो गया और नीचे से हमारा इनपुट का कनेक्शन होगा जो फेस लाइन होगा। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इन्वर्टर का वायर हम लेते हैं यहाँ पे, ये आपको बतला दें, किसी एमसीबी में हम कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो इस सर्किट से पावर बोर्ड जो भी रहेगा वो सब में इन्वर्टर का कनेक्शन हो जाएगा। जनरली एमसीबी बॉक्स में क्या होता है, जो भी इन्वर्टर का वायर रहता है सबको एक बराबर कटिंग करके वायर छील लेते हैं और अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं, और इसके ऊपर टेप लगा करके किसी पाइप में हम लोग डाल देते हैं। इन फ्यूचर कभी उस तरह से प्लान होगा किसी रूम का आपको फुल इन्वर्टर से कनेक्शन करना हो तो उस एमसीबी में हम कनेक्शन कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। तो इस तरह से हमने एक पाइप के अंदर इन्वर्टर के वायर को इस तरह से डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ी अर्थ का वायर है उन सबको हम ले लेते हैं। इधर हम मेन लाइन को कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सभी वायर को इस तरह से दबाने के बाद ये हमारा अर्थ लिंक है, इसके अंदर दो वायर को करके हम कनेक्शन कर लेते हैं। 2 वायर एक साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 0.75 एम का वायर है तो थोड़ा पतला होता है, 2 वायर कर लेंगे थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो इस तरह से टाइट होगा, लूज नहीं होना चाहिए। एक भी हो जाता है टाइट लेकिन उतना बेहतर नहीं होता है, तो कोशिश कीजिए 2-3 डाल दें तो ज़्यादा टाइट रहेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से बड़ी अर्थ जो है उसका भी कनेक्शन कर लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेस लिंक है हमारा यहाँ पे, तो एमसीबी की गिनती कर लेते हैं हम। जैसे 7 सिंगल पोल की एमसीबी है तो 7 हमारा लगेगा, और यहाँ पे 7 पीस इसमें से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे 12 का ये है हमारा एमसीबी बॉक्स, तो उसके हिसाब से जो लिंक रहता है 12 के हिसाब से देता है। लेकिन हमारा तो उतना नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ खाली भी रह रहा है स्पेयर, तो यहाँ पे हमने 7 को कटिंग कर लिया है। अब 7 कटिंग करने के बाद जो स्क्रू है इन सब को हम सबसे पहले लूज कर लेंगे, खोल लेंगे। जैसे सिंगल पोल के एमसीबी को, स्क्रू को यहाँ पे हम इस तरह से खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेस लिंक को इसके नीचे इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, साइड में 2 साइड में स्क्रू को टाइट कर लेते हैं ताकि ये नीचे नहीं गिरे। एक इस साइड कर लिया, अभी फिर इस राइट साइड में भी एक स्क्रू को कर लेते हैं। हो गया। अब इसके बाद जितना स्क्रू है सबको कस लेंगे, लेकिन एक बीच में हम यहाँ पे लूज छोड़ देते हैं, इसको फुल टाइट नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं फुल टाइट, क्योंकि एक लूज रहेगा उसी में हमारा वायर का इनपुट कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे सबको टाइट कर लिए। उसके बाद हम एक वायर यहाँ पे लेते हैं, ये रेड कलर का फेस वायर है, और यहाँ पे इस वायर को छीलने के बाद इस तरह से मोड़ेंगे इसके अंदर और इसको डाल देंगे बीच में। कोशिश कीजिएगा जितना भी एमसीबी होता है सबके बीच में ही फेस लाइन को इनपुट देने के लिए, इसलिए क्योंकि जो लोड है वायर पे बराबर पड़ता है, जिससे वो प्रॉपर तरह से काम करता है। यहाँ पे फेस इनपुट कनेक्शन कर लिया। अब इसको ले करके चलेंगे, जो हमारा डीपी एमसीबी है ना, ऊपर जहाँ न्यूट्रल कनेक्शन किए हैं उसके बगल में हम यहाँ पे मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे। इस वायर को छील लेते हैं, यहाँ पे वायर को छीलने के बाद इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद फिर इस स्क्रू को हम यहाँ पे खोल लेंगे, यानी लूज कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे इस तरह से, और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से फुल टाइट कर लेंगे। तो डीपी एमसीबी से हमारा आउटपुट हो गया फेस न्यूट्रल दोनों, और उसके बाद सिंगल पोल एमसीबी से भी हमारा जो फेस है वो सभी सर्किट में आउटपुट हो गया है, और न्यूट्रल लिंक से हमारा जितना सर्किट है वो न्यूट्रल आउटपुट कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें जो मेन वायर है ये हमारा, इन वायर को हम यहाँ पे लेंगे और इन दोनों वायर को यहाँ पे छील लेंगे अच्छी तरह से। छीलने के बाद वायर को थोड़ा मोड़ लेंगे। मोड़ते हैं इसलिए है, ट्विस्टेड करते हैं यानी हार्ड करते हैं, ये हार्ड किया जाता है। वही अगर आपको लग मिलता है यानी थिम्बल, तो वो हार्ड हो जाता है जिससे वो हीट नहीं होता है, लेकिन इस तरह से भी मोड़ करके हम लगा सकते हैं।
तो अब उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर अच्छे तरह से डालना होगा देख करके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पूरा तरह से पकड़ता नहीं है तो फिर वही हीट होता है और एमसीबी जल जाता है, क्योंकि वहाँ लूज होगा तो वो हीट होकर जल जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। जैसे न्यूट्रल को हम प्रॉपर तरह से कनेक्शन कर दिए, उसी तरह से यहाँ पे फेस को भी प्रॉपर तरह से कनेक्शन कर देते हैं। प्रॉपर तरह का मतलब कि पूरी तरह से उसके अंदर जाए और टाइट हो जाए, लूज कहीं से भी नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन ये हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा एमसीबी बॉक्स है उसके अंदर जो हमें कनेक्शन करना था वो फाइनली हमने कर लिया है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जो कवर होता है उस कवर को चलिए हम लगाते हैं, उसके बाद पावर सप्लाई देंगे और आपको चालू करके दिखलाएंगे। ये कवर है हमारा, इसको थोड़ा सा राइट साइड घुमाते हैं इधर, यानी घसका लेते हैं, और उसके बाद जो स्क्रू है इसके अंदर, स्क्रू को कस लेते हैं। इस तरह से हमारा लग गया। और इसके अंदर जो हमारा खाली जगह दिखाई दे रहा है इसके ऊपर डम्मी आता है, यानी ब्लैंक का स्विच आता है, उसको हम लगा देंगे, क्योंकि 2 ही पीस आता है और 2 ही पीस यहाँ पे लगाएंगे, बाकी एक तो खाली ऐसे ही रह जाएगा। और इसका जो कवर है इसको बंद कर देते हैं और चलिए पावर सप्लाई जो मेन है उसको हम ऑन करते हैं, यानी जोड़ देते हैं। अभी इसके अंदर हमने पावर सप्लाई को दे दिया है, यानी इसके अंदर लाइन आ रहा है। अब एमसीबी को ऑन करेंगे, थोड़ा सावधानी ज़रूर रखेंगे, क्योंकि वायरिंग में कभी गलत होता है तो शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा केयर ध्यान रख करके ही काम करता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे किसी भी तरह का हमारा फॉल्ट नहीं है, सभी एमसीबी हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे ये भी बतला दे, जो कवर है वो दीवार पे बिल्कुल हमारा प्रॉपर तरह से बैठ गया है, क्योंकि जो एमसीबी बॉक्स से निकला था वो हमारा बराबर था। यहाँ पे ये देखिए प्लेट जो है हम नहीं लगाए हैं, क्योंकि बराबर यहाँ पे प्लस्तर नहीं हुआ है। और इंडिकेटर हमारा जल रहा है, ये लाइट भी जल रहा है। और यहाँ पे हॉल में देखें तो यहाँ पे भी लाइट वगैरह जल रहा है। चलिए रूम वगैरह में भी देख लेते हैं, और ये स्विच जो है इसको भी ऑन कर देते हैं। कुछ और जो लाइट वगैरह है ये देखिए प्रॉपर तरह से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इस फ्लोर की टोटल वायरिंग वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं पिछले पार्ट को देखिए ज़रूर, और इस तरह से आप कहीं पे भी वायरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये पार्ट कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप हमसे बात